रियासत ने तय कर दिया कि यहां पे खून बहाएगी। तहरीक लब्बैक के लोगों को अंदाजा तो था कि ये होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पे ये चला जाएगा। तो ये फिर अफसार आलम साहब कह रहे हैं तो पाकिस्तान ने टीएलपी से ये मार्च निकलवाया और इनको चाबी दी है कि बाहर निकलकर हंगामा करें। कुछ लोग मरते हैं तो मर जाएं, वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं। हम अमेरिका को कहेंगे कि हमारे लिए इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है, हम ट्रंप से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए टीएलपी का मार्च अमेरिका को बेचेंगे। ये जनाब अफसार आलम साहब ने फरमाया। ये है अफसार आलम की खबर। और इससे मिलती जुलती एक खबर जो है वो दी है ड्रॉप साइट ने। वो भी ये कहते हैं कि इनको निकलवाया एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत ज्यादा इम्कान था कि जुमेरात वाले दिन, क्योंकि जुमे को तहरीक लब्बैक ने निकलना था और इनको काफी चीजों का आइडिया हो गया था, तो बहुत इम्कान था कि जुमेरात की शाम को तहरीक लब्बैक अपनी कॉल को मुलतवी कर देती है एक वार्निंग के साथ कि अगर इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो हम दोबारा आएंगे, लिहाजा अभी क्योंकि वहां पे अमन कायम हो रहा है तो हम उसको खैर मकदम करते हैं और हम जो है वो दुआ करेंगे। और कोई ऐसी चीज वो करना चाह रहे थे, उनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई अनाउंसमेंट करते, मरकज के ऊपर उनके हमला कर दिया गया और उनको फिर मजबूर किया गया कि अब तो तुम हर हाल में निकलो और निकल के पहुंचो। उनके लिए हालात ऐसे पैदा किए गए, शायद रियासत उन्हें घेर घार के वहां ले जाकर जो उन्होंने अचीव किया वो करना ही चाहते थे। नाज़रीन, एक दिन पहले खबर आई थी और आपको मैंने बताई भी थी, आपने पढ़ी भी होगी कि स्पिन बोल्डक ये इलाका है बलूचिस्तान में, कोयटा के सामने एक चमन का एक बॉर्डर है। चमन का, पाकिस्तान में चमन का इलाका, ये बॉर्डर चमन का है और यहां पे एक दरवाजा भी है। इससे उस तरफ का जो इलाका है वो स्पिन बोल्डक का एरिया है। वहां पे एक बहुत बड़ी मंडी है, मैं उस एरिया में गया हूं। स्पिन बोल्डक का जो इलाका है, यहां पे एक बड़ी मंडी है और बड़ा बाजार लगता है। यहां पे बहुत सारी अजनास लाई जाती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तिजारत होती है उसका एक बड़ा हब उस तरफ स्पिन बोल्डक का बाजार और इस तरफ जो है वो चमन का बाजार है। अब हुआ यह कि स्पिन बोल्डक के अंदर धुएं के बादल दिखाए गए कि वहां बमबारी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने बहुत नुकसान किया अफगानिस्तान का। इसमें एक बड़ी खौफनाक इत्तला आई है अभी, और वो इत्तला ये है कि पाक अफगान झड़पें, 2 सिक्योरिटी एहलकारों और 5 पाकिस्तानियों की लाशें अफगानिस्तान से चमन मुंतकिल। हलाल अमर ने लाशें वापस मुंतकिल की। अफगानिस्तान के इलाके स्पिन बोल्डक में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मजदूर काम करते हैं। 4 पाकिस्तानी मजदूर गोलाबारी की जद में आए। अफगानिस्तान में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी मजदूर गोलाबारी में मारे गए हैं, मजदूरों की मकामी तंजीम ने दावा किया और यह उर्दू न्यूज की रिपोर्ट है। देखिए, ये दोनों तरफ जो लोग हैं ना, ये एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं। ये बॉर्डर बंद होने के बावजूद बहुत सारी पासिंग्स हैं, ये आते जाते रहते हैं, इनका गुजारा नहीं है। बेशुमार पाकिस्तानी यहां से जाके वहां काम करते हैं और वो वहां से आके यहां काम करते हैं। और मैं वो कुछ जानता हूं जो मैं बताऊंगा तो पूरा सिस्टम मिल जाएगा। तो जब यहां पे बमबारी या लड़ाई की जाएगी तो यहां के सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे। पाकिस्तान को यह बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो लोग मकामी डायनामिक्स को समझते हैं, जिनको पता है, वो ये जानते हैं कि ताकत के जरिए से इस खित्ते के मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। आपको अफगानिस्तान को एंगेज करना पड़ेगा और आपको अफगानिस्तान को एंगेज करना ही चाहिए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाने की कहानी एक सुनाई है। वो कहता है जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाना मेरे लिए आसान काम है, लेकिन अभी अमेरिका में काफी काम है। देखिए, ये जरा जंग थोड़ी बढ़ेगी, माहौल बनेगा, कोई बंदे शंदे मरेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाया जाएगा, फिर खराज तहसीन पेश करेंगे शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, और फिर कहा जाएगा जी हमने एक जंग जीत ली और डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बीच में पढ़ के एक और सुलह की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुबारकबाद के मुस्तहिक है, फिर से उनको हीरो बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अमेरिकी फौज के अमन दस्ते पहुंच गए जी इसराइल में, ये गजा में क़यादत करेंगे और ट्रंप के बकौल उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं जहां पे ये मौजूद है। हमास से असलहा लेने के लिए या उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फौज नहीं जाएगी। जो जाएंगे वो इस काबिल हैं, यानी कोई तो जाएगा उन्हें गैर मुसल्लह करने, और जो जाएगा वो इस काबिल है, ट्रंप ने ये कह दिया। लेकिन जो जाएगा कम से कम वो अमेरिकी फौज नहीं है। ये जो अभी इसराइल पहुंचे हैं अमेरिकी कमांडोज, ये नहीं है, कोई और होंगे। इस वक्त पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया वो हैं जो वहां जाने की बात कर चुके हैं। अब बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और हालातों वाकयात से ऐसा लगता है कि ये जो चंद मुसलमान मुल्कों की फौजें हैं, पाकिस्तान की हो गई, अजरबैजान की हो गई, इंडोनेशिया की हो गई, या कोई थोड़ी बहुत अरब ममालिक मदद कर देंगे, ये फौजें तैनात होंगी गजा में और इसराइल की हिफाजत की जमानत बनेगी ये फौजें, और हमास को कंट्रोल करने के लिए भी शायद यही फौजें काम करेंगी अमेरिकी फौजी क़यादत के अंदर। मुझे बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ इशारे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक तरफा कार्रवाई और बयानियां चलाया जा रहा है, यानी जो हुकूमत चाहती है वो बयानियां चला देती है। कभी कोई आके कह देता है जी हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने तो फलस्तीन की बात ही नहीं की, उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम ना करने की बात ही नहीं की। कभी आगे कोई ये कह देता है, कभी आगे ये कह देता है वो तो जी अपने पैसे वापस मांग रहे थे, कभी आगे कोई ये कह देता है जी उनके पास से 10 करोड़ 20 करोड़ बरामद हो गए,
कभी अगर कोई यार 70 करोड़ का तो आप एमएनए खरीदते हैं, 70 करोड़ का आप एमएनए खरीदते हैं, ये एमएनए ने अपने मुंह से बताया हुआ है। तो अगर 10-20 करोड़ रुपया साद रिजवी के गले में से निकल आया तो इसमें क्या है? यानी ये इतने पैसे तो छिलका है उन लोगों के सामने जो बॉर्डर पे स्मगलिंग करवाते हैं। जरा चेक कर लें कि चमन में जो स्मगलिंग होती है उसमें से कितना पैसा वसूला जाता है, चेक कर लें आप जाके। ईरान से जो तेल आता है उसमें कितना हिस्सा कौन कमाता है, मादनियात में कितनी दिहाड़ी लगती है, वो चेक कर लें। पीनट भी नहीं है ये उसके सामने, कख नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गले में से 10-12 करोड़, 15 करोड़, चलो 25 करोड़ भी निकल आया, ये क्या रकम हुई? इतने में तो एक एमएनए नहीं मिलता, इतने में तो एक एमपीए नहीं मिलता, और यहां पे तो 50-50 एमएनए और एमपीए जो है उनकी बोलियां लगाई गई हैं। तो ये अब इस पैसे को लेकर जनाब वो बनाया जा रहा है और बयानिया बनाया जा रहा है। तहरीक लब्बैक भी गायब है, उसका सोशल मीडिया भी गायब है, उसके सारे फॉलोअर भी गायब है। तहरीक इंसाफ तगड़ी निकली वैसे, ये बात अब सबको माननी पड़ेगी। उन्होंने बदतरीन मार खा के भी हार नहीं मानी, ये तहरीक इंसाफ की खूबी है। नाज़रीन, मैं आखिरी खबर आप तक पहुंचा दूं और वो ये है कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब की तारीफ की है। देखिए कुछ बेवकूफ लोग हैं वो तनाज़ात खड़े करते रहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का प्रॉब्लम पता क्या है? वो एक कोई रवायती लॉबिंग वाला सियासतदान नहीं है। यानी उसने अपनी कोई लॉबिंग नहीं की कि जनाब मेरा अपना ग्रुप होना चाहिए, मेरा अपना जत्था होना चाहिए। वो एक उसूल पसंद आदमी है, एक ऐसा वकील जो बहुत कामयाब वकील। अगर वो बतौर वकील अपने करियर को आगे बढ़ाते तो बार्स के अंदर उनकी बड़ी शानदार इज्जत है, अदलिया में भी उनकी बड़ी अच्छी इज्जत है। तो वो किसी भी सियासतदान से ज्यादा बेहतर और लेविश जिंदगी सलमान अकरम राजा साहब गुजार सकते थे। लेकिन वो इक्तदार में नहीं, जेरे अताब आने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हुए और वहां पे अहम जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। और वो कोशिश करते रहे कि इंसानी हकूक के लिए, कुछ जमहूरियत के लिए, कुछ मैंडेट के लिए, वो जो भी किया, जितना किया काफी किया और बड़ी कोशिश की सलमान अकरम राजा ने। अब तनकीद होती है, मुखालफत होती है इसलिए कि उनकी लॉबिंग वॉबिंग उनको आती नहीं है, वो करते नहीं है। वो रवायती नौयत के जो सियासतदान होते हैं नॉर्मली वो वैसे नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा की एक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त आवाज बुलंद की है पाकिस्तान में और मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।